साथियों, दिल्ली पुलिस में 10 क्वेश्चन आपसे कंप्यूटर से पूछा जाएगा और अगर आप भी दिल्ली पुलिस के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आज का ये क्लास जरूर देख लेना, क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपको आपके पेपर में देखने को मिलेंगे। अगर इस क्लास से क्वेश्चन आपके पेपर में नहीं आता है तो बिल्कुल पढ़ाना ही छोड़ देंगे। आज का ये क्लास बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है उनके लिए जो भी दिल्ली पुलिस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं। तो साथियों, अगर आपको 10 नंबर आपका पक्का करना है कंप्यूटर का तो आज का ये क्लास शुरू से अंत तक देख लीजिएगा। आज इस क्लास में टॉप 100 क्वेश्चन आपको करवाएंगे कंप्यूटर के, जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होंगे और इसी क्लास से आपको क्वेश्चंस आपके पेपर में देखने को मिलेंगे। तो साथियों, स्वागत है आप सभी साथियों का स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल पर और देखते हैं क्वेश्चंस। तो सभी साथी क्लास को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और क्लास पसंद आए तो अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। आप में से कोई भी साथी नए हैं, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। दिल्ली पुलिस का क्रैश कोर्स शुरू हो चुका है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं और आज के क्लास का पहला क्वेश्चन है MS वर्ड 2007 डॉक्यूमेंट में देखिए हाइपरलिंक सम्मिलित करने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है। तो साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए MS वर्ड 2007 डॉक्यूमेंट में हाइपरलिंक सम्मिलित करने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का या शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। तो याद रखिएगा Ctrl+K का। ऑप्शन नंबर सी यहां आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाइपरलिंक सम्मिलित करने के लिए MS वर्ड में Ctrl+K शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट सेवा का सबसे मंद प्रकार है। तो इंटरनेट सेवा का सबसे मंद प्रकार यानी सबसे खराब प्रकार हम बोल सकते हैं। तो देखिए डायल अप यहां आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए डायल अप। अगला क्वेश्चन है देखिए वर्ड में Ctrl+R का प्रयोग टेक्स्ट को स्क्रीन के किस ओर अलाइन करने के लिए किया जाता है। यह भी MS वर्ड का क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पूछा गया है MS वर्ड में Ctrl+R का उपयोग टेक्स्ट को स्क्रीन के किस ओर अलाइन करने के लिए किया जाता है। तो याद रखिएगा MS वर्ड डॉक्यूमेंट में Ctrl+R का प्रयोग जो है ना साथियों, टेक्स्ट को स्क्रीन के दाएं ओर, ठीक है, स्क्रीन के दाएं ओर अलाइन करने के लिए किया जाता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला निम्नलिखित में से कौन सा कैरेक्टर ईमेल आईडी का एक हिस्सा होना चाहिए। देखिए इनमें से कौन सा कैरेक्टर है जो ईमेल आईडी का एक हिस्सा होना ही चाहिए। देखिए ऑप्शन नंबर ए में डॉट है, डॉलर है, उसके बाद एम्परसेंड है, उसके बाद @ है। तो साथियों देखिए अगर आपके पास जीमेल आईडी है, ईमेल आईडी है, तो आप कोई भी नाम से लिख के रखे होंगे @gmail.com या फिर @yahoo। @ तो होना ही चाहिए ना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी @ याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला निम्नलिखित में से कौन BCC का पूर्ण रूप है जो ईमेल हेडर का एक क्षेत्र है। तो देखिए BCC का पूर्ण रूप क्या होता है साथियों, जो कि ईमेल हेडर का एक क्षेत्र है। तो याद रखिए BCC का पूर्ण रूप होता है साथियों ब्लाइंड कार्बन कॉपी। B फॉर ब्लाइंड, C फॉर कार्बन और C फॉर कॉपी। तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी ब्लाइंड कार्बन कॉपी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनेट सर्फिंग के लिए कौन सा ब्राउजर नहीं है, यानी इंटरनेट चलाने के लिए इनमें से कौन सा एक ब्राउजर नहीं है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए में है इंटरनेट एक्सप्लोरर, ये भी ब्राउजर है, ओपेरा भी ब्राउजर है और मोजिला फायरफॉक्स ये भी ब्राउजर है। लेकिन गूगल ये तो ब्राउजर नहीं है, गूगल सर्च इंजिन है। गूगल क्या है, तो गूगल एक सर्च इंजिन है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। अगला है एक IP वर्जन 4 का एड्रेस कितना लंबा होता है। तो देखिए ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। तो याद रखिएगा एक IP वर्जन 4 का जो एड्रेस होता है साथियों, ये कितना लंबा होता है, तो 32 बिट्स, याद रखिएगा 32 बिट्स तक ये लंबा होता है। अगला क्वेश्चन है पोप एक ईमेल से संबंधित प्रोटोकॉल है, तो पोप का पूर्ण रूप क्या होता है। देखिए पोप जो है ना POP पोप जो है ये साथियों ईमेल से संबंधित एक प्रोटोकॉल है। आपको पोप का फुल फॉर्म पूछा गया है, तो याद रखिएगा पोप का फुल फॉर्म होता है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। ऑप्शन नंबर भी करेक्ट होगा। अगला निम्नलिखित में से कौन इंटरनेट की विशेषता नहीं है। देखिए इंटरनेट की विशेषता संचार का लचीलापन भी है, अभिगम्यता भी है और उपयोग में आसानी भी होता है, लेकिन उच्च लागत ये इंटरनेट की विशेषता नहीं है।
तो राइट होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सीसी का पूर्ण रूप है जो ईमेल हेडर का एक क्षेत्र फील्ड है। यहाँ आपको सीसी का फुल फॉर्म बताना है। तो साथियों सीसी का फुल फॉर्म होता है कार्बन कॉपी यानी कार्बन प्रतिलिपि। ठीक है, याद रखिएगा सभी साथी, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए अभी मैंने आपको बीसीसी का पूर्ण रूप बताया था जो कि ईमेल हेडर का ही एक क्षेत्र है, और बीसीसी का फुल फॉर्म मैंने बताया था आपको ब्लाइंड कार्बन कॉपी, और यहाँ केवल सीसी का बताना है तो सीसी का होता है कार्बन कॉपी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला है, देखिए इनमें से किसका कौन जो है स्क्रीन पर प्रदर्शित प्रत्येक प्रतिभागी के योगदान को बातचीत में भाग लेने वाले सभी बाहरी लोगों को अनुमति देता है। तो देखिए इनमें से कौन स्क्रीन पर प्रदर्शित प्रत्येक प्रतिभागी के योगदान को बातचीत में भाग लेने वाले सभी बाहरी लोगों को अनुमति देता है। तो साथियों आईआरसी याद रखना, आईआरसी का पूर्ण रूप होता है इंटरनेट रिले चैट। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, इंटरनेट रिले चैट आपको याद रखना है आईआरसी। चलिए अगला क्वेश्चन है, एमएस एक्सेल इनमें से किसका एक विभिन्न अंग है। तो देखिए एमएस एक्सेल जो है ये किसका एक विभिन्न अंग है, तो एमएस ऑफिस का। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, एमएस ऑफिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी इनपुट डिवाइस नहीं है। तो देखिए जॉय स्टिक भी इनपुट डिवाइस है और मैग्नेटिक टैप भी इनपुट डिवाइस है। इसके अलावा मैग्नेटिक डिस्क जो है ये भी इनपुट डिवाइस है, लेकिन मॉनिटर ये साथियों आउटपुट डिवाइस है। तो यहाँ आपका करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर डी मॉनिटर। अगला क्वेश्चन है, एक वेब ब्राउजर में अक्सर देखी गई वेबसाइटों को सुरक्षित करने यानी सेव करने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है। वेब ब्राउजर में पूछा है, ठीक है, मान लेते कोई भी ब्राउजर हो, चाहे वो गूगल क्रोम हो, ओपेरा हो, कोई भी ब्राउजर हो, अक्सर देखी गई वेबसाइटों को सेव करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं। तो देखिए यहाँ आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिए फेवरेट्स का, है ना, फेवरेट्स। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला, निम्न में से किस बार में क्लोज, देखिए क्लोज विकल्प उपस्थित रहता है। तो इनमें से वो कौन सा बार है जहां पर कंप्यूटर में क्लोज विकल्प उपस्थित रहता है। तो साथियों ये जो मॉनिटर का डिस्प्ले होता है, सबसे नीचे वाला जो भाग होता है ना, जिसको हम बोलते हैं क्या, बिल्कुल टाइटल बार बोलते हैं, ठीक है, वहां पर जो है ना साथियों क्लोज विकल्प उपस्थित रहता है। तो टाइटल बार यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, एमएस एक्सेस एक किस प्रकार का प्रोग्राम है। तो देखिए एमएस एक्सेस जो है ये साथियों एक डेटाबेस प्रोग्राम है, तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए डेटाबेस। अगला क्वेश्चन है, एमएस वर्ड में स्पेलिंग को सही करने के लिए किस प्रोग्राम का प्रयोग किया जाता है। यह भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो एमएस वर्ड में स्पेलिंग को सही करने के लिए किस प्रोग्राम का प्रयोग करते हैं, तो याद रखना स्पेल चेक का, स्पेल चेक, ऑप्शन नंबर बी। अगला, डॉक्यूमेंट में मौजूद टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए किस कमांड का इस्तेमाल किया जाता है या किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है। तो याद रखिए Ctrl+C का, ऑप्शन नंबर एक करेक्ट होगा। और उसको पेस्ट करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो पेस्ट करने के लिए Ctrl+V का प्रयोग करते हैं, और कट करने के लिए Ctrl+X का प्रयोग करते हैं, यह भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए किस कमांड का इस्तेमाल किया जाता है। तो देखिए डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए Ctrl+P कमांड का प्रयोग करते हैं, ऑप्शन नंबर बी, Ctrl+P फॉर प्रिंट, याद रखिए ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए किस कमांड का इस्तेमाल किया जाता है। तो देखिए डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए Ctrl+S का प्रयोग करते हैं, राइट आएगा साथियों ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीपीयू का पूर्ण रूप क्या होता है, यानी सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है। तो देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, याद रखिएगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये सीपीयू का फुल फॉर्म होता है। बिल्कुल सुपर फास्ट क्लास करेंगे। अगला क्वेश्चन है, 1 किलोबाइट कितने बाइट के बराबर होता है। तो देखिए 1 किलोबाइट जो है 1024 बाइट्स के बराबर होता है, ऑप्शन नंबर ए। कंप्यूटरों में प्रयुक्त आईसी चिप ये किसके बने होते हैं। तो कंप्यूटरों में प्रयोग किया जाने वाला जो आईसी चिप होता है ये किसका बना होता है, तो याद रखिएगा सिलिकॉन से, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। देखिए इंटरनेट के पते में पद HTTP का सही विस्तृत रूप क्या होता है। तो HTTP का फुल फॉर्म आपसे पूछा है, क्या होता है, तो याद रखिएगा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है साथियों। अगला क्वेश्चन है, मल्टी प्रोसेसिंग होती है किसके द्वारा। तो देखिए मल्टी प्रोसेसिंग जो है ये किसके द्वारा होती है, तो एक से अधिक प्रोसेसर के द्वारा मल्टी प्रोसेसिंग होती है, एक से अधिक प्रोसेसर के द्वारा। निम्नलिखित में से ऑप्टिकल मेमोरी कौन सी है। तो देखिए इनमें से कौन सी ऑप्टिकल मेमोरी है, तो CD रोम,
CD रोम साथियों, जो कि एक ऑप्टिकल मेमोरी है। ऑप्शन नंबर सी। CD रोम का फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। चलिए अगला क्वेश्चन है, गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है? तो राइट आएगा ऑप्शन नंबर सी, ALU का। यहीं अगर आपसे ALU का फुल फॉर्म पूछे तो याद रखना अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट ALU का फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग होते हैं, वो कौन कौन से हैं? तो देखिए प्रोसेसर के 3 प्रमुख भाग होते हैं। एक तो होता है ALU, जिसका फुल फॉर्म मैंने बताया अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, दूसरा होता है कंट्रोल यूनिट और तीसरा होता है रजिस्टर। तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, प्रथम गणना यंत्र कौन सा है? तो सबसे पहला गणना यंत्र क्या था? तो अबेकस, याद रखिए ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, किसने प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किया था? तो मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण सबसे पहले किसने किया था? तो ब्लेज पास्कल ने। राइट आएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर है? तो करेक्ट आंसर होगा साथियों सुपर कंप्यूटर। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए। सामान्य रूप से प्रयुक्त किया जाने वाला कंप्यूटर कौन सा है जिसका प्रयोग हम घरों में करते हैं? तो वो कंप्यूटर होता है, याद रखना, डिजिटल कंप्यूटर। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का क्या नाम है? तो देखिए भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम है सिद्धार्थ। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? तो याद रखिए माइक्रो प्रोसेसर ये तृतीय यानी थर्ड जनरेशन का कंप्यूटर है, याद रखना तृतीय पीढ़ी का। भारत में निर्मित परम कंप्यूटर किस प्रकार का कंप्यूटर है? तो भारत में निर्मित परम कंप्यूटर जो है ये साथियों सुपर कंप्यूटर है। याद रखिए भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम, जिसको CDAC ने विकसित किया था, CDAC पुणे ने। चलिए अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है? तो देखिए कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान है बान न्यूमान का। याद रखिएगा चार्ल्स बेबेज का सबसे अधिक योगदान दिया था बान न्यूमान ने। यहीं अगर आपसे कंप्यूटर का जनक या पिता पूछे तो चार्ल्स बेबेज आपका करेक्ट होगा। अगला है, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया? यह क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। याद रखिए इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया था? तो JS किल्बी ने। ऑप्शन नंबर डी। देखिए चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है? तो साथियों याद रखिए आयरन ऑक्साइड की। ऑप्शन नंबर ए। किसने पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC को बनाया था? पहला जो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था साथियों उसका नाम था ENIAC। इसको किसने बनाया था? तो याद रखिए ऑप्शन नंबर भी करेक्ट है। देखिए प्रेस्फर एकट और जॉन मोस्ले ने। ऑप्शन नंबर भी करेक्ट होगा। अगला है, डॉट मैट्रिक्स किस उपकरण की किस्म है? तो याद रखिए डॉट मैट्रिक्स जो है ये किसका एक प्रकार है? तो प्रिंटर का। ऑप्शन नंबर है प्रिंटर। कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कितनी होती है? तो याद रखिए कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या होती है 12। जो होता है ना F1 F2 इस प्रकार से जो फंक्शन की होती है उसकी संख्या होती है 12, याद रखना। अगला LCD का पूरा नाम क्या होता है? तो देखिए LCD का पूरा नाम होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ऑप्शन नंबर ए। अगला है, फ्लॉपी डिस्क किस प्रकार की मेमोरी संबंध रखती है? तो फ्लॉपी डिस्क किस प्रकार की मेमोरी से संबंध रखती है? तो याद रखिए करेक्ट आएगा एक्सटर्नल। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, कंप्यूटर का मुख्य पटल क्या कहलाता है? तो ध्यान से देखिए साथियों कंप्यूटर का जो मुख्य पटल होता है वो मदरबोर्ड कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए। कंप्यूटर में IBM का पूरा नाम क्या होता है? तो ध्यान से देखिए कंप्यूटर में IBM का पूरा नाम होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। आज का ये क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है और साथियों दिल्ली पुलिस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासेस आपको करवा रहे हैं और आगे भी करवाएंगे, तो आप लोग जुड़ के रहना और हर एक क्लास को देखना। अगला क्वेश्चन है, देखिएगा एक बाइट में कितने विकल्प होते हैं? तो देखिए एक बाइट में कितने विकल्प होते हैं? तो 8, याद रखना। ऑप्शन नंबर सी। बाइनरी नंबर प्रणाली में कितने अंक होते हैं? तो देखिए बाइनरी नंबर प्रणाली में केवल 2 अंक होते हैं, एक 0 और एक 1, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्षरों तथा चिन्हों को बाइटों में स्टोर करने की विधि को क्या कहते हैं? तो देखिए अक्षरों तथा चिन्हों को बाइटों में स्टोर करने की विधि को क्या कहते हैं? तो कोडिंग सिस्टम। याद रखिए ऑप्शन नंबर डी। लॉजिक गेट क्या है? तो साथियों देखिए लॉजिक गेट जो है ये एक प्रकार का सर्किट है। ऑप्शन नंबर सी। अगला, टैली सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है किसके लिए? तो देखिए टैली सॉफ्टवेयर का प्रयोग जो है अकाउंटिंग में किया जाता है साथियों। इसका प्रयोग बैंक में किया जाता है, बैंकों में, याद रखिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, HTML का पूरा नाम क्या होता है? तो HTML का फुल फॉर्म पूछा है, तो याद रखिए हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ये HTML का फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सोशल मीडिया वेबसाइट नहीं है? तो देखिए इनमें से कौन सा एक सोशल मीडिया का वेबसाइट नहीं है? तो गूगल प्लस, फेसबुक और कूट ये तीनों सोशल मीडिया का वेबसाइट है, लेकिन जीमेल जो है ये सोशल मीडिया का वेबसाइट नहीं है। अगला, बैंकिंग लेन देन में
ईसीएस का अर्थ क्या है? तो देखिए बैंकिंग लेन देन में ईसीएस का अर्थ क्या होता है? तो याद रखिएगा इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस। नेक्स्ट है शब्द संसाधन में। देखिए शब्द संसाधन में डॉक्यूमेंट के भीतर टेक्स्ट को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने को क्या कहते हैं? तो राइट आएगा साथियों, कट एवं पेस्ट कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी। अगला है टेक्स्ट आधारित डॉक्यूमेंट तैयार करने वाले सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं? तो देखिए टेक्स्ट आधारित डॉक्यूमेंट तैयार करने वाले सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं साथियों? वर्ड प्रोसेसर, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी वर्ड प्रोसेसर। सारे कंप्यूटर में लागू होती है कौन सी भाषा? तो याद रखिए सारे कंप्यूटरों में मशीनी भाषा लागू होती है, ऑप्शन नंबर बी। कौन सी भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर परियोजना है? तो देखिए करेक्ट आएगा अनुपम। साथियों अनुपम जो है यह भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के द्वारा विकसित किया गया सुपर कंप्यूटर परियोजना है। अगला है कौन मस्तिष्क की कार्य प्रणाली की नकल करने वाला सबसे तेज गति वाला कंप्यूटर होगा? तो देखिए इनमें से कौन सा कंप्यूटर है जो मस्तिष्क की कार्य प्रणाली की नकल करता है? तो याद रखिए क्वांटम कंप्यूटर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक लोकप्रिय विंडोइंग इन्वायरमेंट विंडोज 3 माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा कब निर्गत किया गया था? तो देखिए विंडोज 3 को कब निर्गत किया गया था माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा? तो याद रखिए सन 2000 में, ऑप्शन नंबर बी। अगला है कंप्यूटर वायरस केवल एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो कि मुख्यतः नष्ट करते हैं किसको? तो देखिए कंप्यूटर वायरस किसको नष्ट करते हैं? केवल प्रोग्रामों को, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन का संबंध किस उद्योग से है? तो देखिए राइट आंसर होगा साथियों, याद रखिए माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन का संबंध कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से है, ऑप्शन नंबर बी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। देखिए गूगल क्या है? तो मैंने अभी आपको बताया गूगल एक सर्च इंजिन है साथियों, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। अगला कंप्यूटर में बिल्ट परमानेंट मेमोरी को क्या कहते हैं? तो कंप्यूटर में जो इनबिल्ट परमानेंट मेमोरी होता है उसे रोम कहते हैं। रोम का फुल फॉर्म होता है, याद रखिए, रीड ओनली मेमोरी। अगला है सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई का पारस कितना होता है? तो याद रखिए 64 बिट्स, ऑप्शन नंबर सी 64 बिट। अगला है परस्पर संबंधित रिकॉर्ड के समूह को क्या कहते हैं? तो ध्यान से देखिए परस्पर संबंधित रिकॉर्ड के समूह को क्या कहते हैं? तो साथियों डाटाबेस, ऑप्शन नंबर सी। अगला है नई स्लाइड के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है? तो नई स्लाइड के लिए कीबोर्ड की शॉर्टकट की क्या होती है? तो याद रखिए Ctrl+N, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है MS वर्ड डॉक्यूमेंट में अक्षरों के नीचे लाल लहर का निशान क्या दर्शाता है? तो राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी स्पेलिंग में त्रुटि, यानी कोई स्पेलिंग गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निर्वात ट्यूब यानी वैक्यूम ट्यूब किस पीढ़ी के कंप्यूटरों से संबंधित है? तो देखिए राइट आएगा प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों से, ऑप्शन नंबर ए। भारत में इंटरनेट उपभोक्ताओं की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में है? तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र में। और भारत में इंटरनेट की शुरुआत 1995 में हुई थी, ये भी याद रखना। अगला विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटरों वाला देश कौन सा है? तो राइट आएगा संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन नंबर सी। कीबोर्ड को हिंदी में क्या कहा जाता है? तो साथियों देखिए कीबोर्ड को हिंदी में क्या कहते हैं? तो कुंजी पटल कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है निम्न में से किसका संबंध कंप्यूटर के प्रोसेसर से नहीं है? तो देखिए कंप्यूटर के प्रोसेसर इनमें से कौन सा नहीं है? ड्यूल कोर भी है, i7 भी है, सेलेरो भी है। एंड्रॉयड जो है ये कंप्यूटर से नहीं, ये मोबाइल फ़ोन से संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा एंड्रॉयड। देखिए स्क्रीन पर प्रदर्शित पिक्सल की संख्या किसके नाम से जाने जाते हैं? तो स्क्रीन पर प्रदर्शित होने वाले पिक्सल की संख्या को किस नाम से जाना जाता है? तो स्क्रीन याद रखिएगा रेसोल्यूशन के नाम से, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला टेक्स्ट में आपकी पोजीशन कौन दर्शाता है? तो टेक्स्ट में आप कहां पर हैं, किस स्थान पर हैं, इस पोजीशन को कौन दर्शाता है? तो याद रखिए माउस का कर्सर, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा कर्सर। अगला है मोशन पिक्चर क्लिपों को बदलने के लिए किस प्रकार का सॉफ्टवेयर प्रयोग किया जाता है? तो साथियों देखिए राइट आंसर होगा वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर का, ऑप्शन नंबर सी। कंप्यूटरों में कमांडो और ऑप्शनों की सूचियाँ होती है कहाँ पर? तो देखिए सॉफ्टवेयरों में कमांडो और ऑप्शनों की सूचियाँ कहाँ पर होती है? याद रखिए टूल बार में, ऑप्शन नंबर सी। मोडेम का पूरा नाम क्या होता है? तो देखिए मोडेम का पूरा नाम होता है मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ईमेल का पूरा नाम क्या होता है? तो ईमेल का आविष्कार किया था रे टॉमलिंसन ने, यह भी याद रखना। और ईमेल का फुल फॉर्म होता है साथियों इलेक्ट्रॉनिक मेल, ऑप्शन नंबर बी। इंटरनेट का पूरा नाम क्या है? तो देखिए इंटरनेट का पूरा नाम होता है इंटरनेशनल नेटवर्क,
ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है ईमेल के जन्मदाता किसे माने जाते हैं या किसे माना जाता है, अभी मैंने बताया था रे टॉमलिंसन को, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है www के आविष्कारक कौन है, तो www का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब, और इसका आविष्कारक कौन है, तो याद रखिए टिम बर्नर्स-ली, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है वेब पेज को रिलोड करने हेतु कौन सा बटन दबाया जाता है, तो देखिए वेब पेज को रिलोड करने हेतु कौन सा बटन दबाया जाता है, तो रिफ्रेश, याद रखिए ऑप्शन नंबर सी। देखिए जो डिवाइस दो या दो से अधिक नेटवर्कों को जोड़ता है उसे क्या कहा जाता है, तो राइट आंसर आएगा साथियों गेटवे, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कंप्यूटर को इंटरनेट में जोड़ने में मदद कौन करता है, तो कंप्यूटर को इंटरनेट में जोड़ने में कौन मदद करता है, तो देखिएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्राउज़र, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है .com डोमेन का संबंध क्या है, तो देखिए .com डोमेन जो है इसका संबंध किससे है, तो याद रखिए राइट आंसर हो जाएगा व्यापारिक संस्था से, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब से प्रारंभ हुई, तो मैंने आपको बताया 1995 से, ऑप्शन नंबर डी। देखिए पहले से चल रहे कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना क्या कहलाता है, तो करेक्ट आंसर आएगा साथियों रिबूटिंग, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है मेन फ्रेम या सुपर कंप्यूटर में एक्सेस के लिए यूजर्स अक्सर क्या उपयोग करते हैं, तो मेन फ्रेम या सुपर कंप्यूटर में एक्सेस के लिए यूजर्स अक्सर क्या उपयोग करते हैं, याद रखिएगा टर्मिनल का, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा टर्मिनल। कंप्यूटर की असेंबली भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को मशीन भाषा में बदलने का काम कौन करता है, तो देखिए राइट आंसर आएगा असेंबलर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे क्या कहा जाता है, तो करेक्ट आएगा माइक्रोचिप, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है डीवीडी क्या है, डीवीडी का फुल फॉर्म आपको बताना है, तो राइट आंसर आएगा डिजिटल वीडियो डिस्क, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है मदरबोर्ड में क्या रहता है जो मदरबोर्ड पर सीपीयू को दूसरे पुर्जों से जोड़ता है, तो देखिए राइट आंसर आएगा सिस्टम बस, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है किसका उपयोग करते हुए पहला कंप्यूटर प्रोग्राम किए गए थे, तो किसका उपयोग करते हुए पहला कंप्यूटर प्रोग्राम किए गए थे, तो राइट आएगा मशीन लैंग्वेज का, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है किसने बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास किया था, तो बेसिक जो कि कंप्यूटर भाषा है इसका विकास किसने किया था, तो याद रखिए जॉन जी केमी ने, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है, तो देखिए वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा कौन सी है, तो फोर्टन, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी। कंप्यूटर भाषा कोबोल किसके लिए उपयोग होता है, तो कंप्यूटर भाषा कोबोल का उपयोग व्यावसायिक कार्य के लिए करते हैं, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है किस कंप्यूटर भाषा का प्रयोग वाणिज्यिक कार्यों में किया जाता है, तो देखिए राइट आंसर होगा कोबोल का, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है अंग्रेजी भाषा के समान उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा कौन सा है, तो राइट आंसर आएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी कोबोल। कंप्यूटर भाषा जावा के आविष्कारक कौन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो देखिए कंप्यूटर भाषा जावा के आविष्कारक कौन है, याद रखिएगा साथियों सन माइक्रो सिस्टम, ऑप्शन नंबर सी। अगला है इंटरनेट पर प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज कौन सा है, तो इंटरनेट पर प्रयुक्त होने वाला जो कंप्यूटर भाषा है वो कौन सा भाषा है, तो जावा, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए जावा। तो साथियों आज आपको 100 प्रश्न करवाएं कंप्यूटर का दिल्ली पुलिस के लिए स्पेशली। आपको आज का क्लास कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज का ये क्लास आप अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा और एक लाइक जरूर करना, नए साथी अगर कोई भी है सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक स्वस्थ रहें। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम।